साथियों, आपका सभी का आर्मी लवर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको जो बच्चे इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, आर्मी जीडी की, ट्रेडमैन की या क्लर्क की, उनके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक में आपको मात्रक इकाइयाँ पूछी जाएंगी। एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मात्रक इकाइयाँ का आएगा ही आएगा। चलो बढ़ते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा गया है, जो लंबाई की मात्रक इकाई क्या रहने वाली है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, जिसको एसआई यूनिट भी बोला जाता है। एसआई यूनिट किसकी, लेंथ की क्या रहने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, तो देखते हैं। तो लेंथ की, लंबाई की मात्रक इकाई क्या है, मीटर। इसको क्या कहते हैं, मीटर। मीटर किसकी इकाई है, लेंथ की। लंबाई की क्या इकाई है, मीटर है। तो इस देखिए इधर भी आपको एक बताया गया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम, जो इसमें और बता देते हैं। जो इसमें 1 किलोमीटर बताया गया है, किलोमीटर जो दूरी ज़्यादा वाली दूरी होती है उसको हम मापते हैं। जो दूरी कम होती है, कम डिस्टेंस में दूरी को हम कैसे मापते हैं, मीटर से नापते हैं। इसलिए एसआई यूनिट क्या बन जाती है, लंबाई की एसआई यूनिट क्या बन जाती है, मीटर बन जाती है। बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन आर्मी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। मास के रिलेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल मास की अगर आपको पूछा जाए कि मास की एसआई यूनिट क्या होती है, वो क्या बन जाएगी, किलोग्राम बन जाएगी, जिसको हम केजी बोलते हैं। अगर आपको मास की एसआई यूनिट पूछी जाए तो किलोग्राम आएगा। अगर आपको ये पूछा जाए कि किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आपका आंसर सी रहने वाला है, 1000 ग्राम होते हैं। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। यह इस क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर मास की एसआई यूनिट पूछी जाए तो वो किलोग्राम है, अगर किलोग्राम में ग्राम पूछे जाए उसका आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन सी। इधर पिक्चर भी आपको यही बता रही है। ये छोटा ग्राम है 10 ग्राम, ये थोड़ा सा बड़ा है 100 ग्राम, जो उससे बड़ा है 1000 ग्राम, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। ये सभी जो इकाई, मात्रक इकाई के क्वेश्चन है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी जीडी के एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं। हम आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो ही लेकर आते हैं। तो देखना ना भूलिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्मी लवर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको और भी कोई टॉपिक चाहिए, मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाकर आपको भेजता रहूँगा। आइए बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं आयतन। आयतन मापने के लिए कौन सी सही इकाई है। देखिए आयतन क्या होता है, आयतन में एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, एक हाइट होती है। इसका मीटर बना, इसका मीटर बना, इसका मीटर बना। जे मीटर को हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, घन वाला। जे घन मीटर, इसका क्या आंसर बना, क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये तो लीटर भी है, मिलीमीटर भी है, पर जो वॉल्यूम है, आयतन होता है किसी चीज़ का, उसको हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में मापते हैं। इसलिए ये तीनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर क्यूब बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं घन मीटर, क्यूबिक मीटर बोलते हैं। बढ़ते हैं साथियों हम आगे अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास। देखिए आगे का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फोर्स, बल की इकाई क्या होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह रहने वाला है। बल की इकाई क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट बतानी है आपने। तो ये क्वेश्चन को रट्टे लगा लीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, न्यूटन। फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। न्यूटन एक और
इकाई होती है किसकी होती है? वो वेट, वो किसकी होती है? वेट की होती है। अगर वेट की आपको पूछा जाए और आपको फोर्स की पूछा जाए, ये दोनों का आंसर सेम है, दोनों का आंसर क्या है? न्यूटन ही बन जाएगा। चलो और देखते हैं हम, जूल, जूल किसकी यूनिट होती है? ये एनर्जी की होती है। ये किसकी होती है? ऊर्जा, जिसको हम ऊर्जा बोलते हैं। ये है पास्कल। ये सी ऑप्शन किसका रह जाएगा? प्रेशर का, दबाव का। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल, पास्कल होती है। वाट, वाट किसकी होती है? पावर की। देखिए ये पावर किसकी इकाई है? वाट की है। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ आपको लिख कर देता हूँ कि जो जूल होता है वो किसकी एनर्जी होती है? वो एनर्जी की यूनिट होती है। न्यूटन वेट और फोर्स का होता है। प्रेशर किसका होता है? पास्कल इकाई है। पावर की इकाई क्या है? वाट है। तो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए ये प्रेशर फिर आ गया क्वेश्चन, वो सेम क्वेश्चन है, ये आर्मी में एग्ज़ाम में पढ़ने वाला क्वेश्चन है कि दबाव मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसका? पास्कल का। इसका राइट आंसर क्या है? पास्कल। तो पीछे हम पढ़ चुके हैं, ये पास्कल इसका राइट आंसर है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तापमान, टेम्परेचर, तापमान की एसआई इकाई क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? केल्विन। केल्विन में जो टेम्परेचर की मुढ़ली इकाई है, एसआई इकाई है, वो किस में मापी जाती है? केल्विन में मापी जाती है। अगर आपको सेल्सियस लिखकर टेम्परेचर पूछा जाएगा कि सेल्सियस टेम्परेचर की इकाई क्या है, फिर हम सेल्सियस लिखेंगे। अगर आपको सीधा ही पूछा जाए कि तापमान की एसआई इकाई क्या है, एसआई यूनिट क्या है, तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? केल्विन रहने वाला है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आर्मी जीडी के एग्ज़ाम में का। एनर्जी, ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो मात्रिक इकाइयों से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो इसलिए जो 13 क्वेश्चन है जो अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, तो कहीं बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक यही पढ़ लीजिए। एनर्जी, एनर्जी किसको बोलते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? मैं क्या बोला था? जूल। हम एनर्जी को क्या बोलते हैं? जूल। और अगर एनर्जी को यूज़ किया जाए वो कैलोरी में यूज़ होती है, इसलिए राइट आंसर जो एसआई यूनिट बनेगा वो इसका जूल ही बनेगा। वाट, वाट किसकी है? पावर की। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वाट होती है। वोल्ट, वोल्ट किसकी एसआई यूनिट बनेगी? वोल्टेज की। वोल्टेज की क्या बनेगी? वोल्ट बन जाएगी। और इसको हम क्या बोलते हैं? और क्या लिखा होता है कई बार एग्ज़ाम में आपको? पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या रहने वाली है? वोल्ट रहने वाली है। देखिए आगे आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी बन जाता है। स्पीड, गति मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? गति, गति को हम क्या कहते हैं? स्पीड। तो एक इसका फार्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं? दूरी बटे समय। तो जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, ये मीटर होता है, जो टाइम होता है ये सेकंड होता है। तो इसकी फिर गति की हमारे पास मुढ़ली इकाई क्या रहने वाली है? मीटर पर सेकंड। मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? मीटर प्रति सेकंड। इसलिए राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप गति का याद कर लेना है कि इसका आंसर क्या होता है? मीटर पर सेकंड। बहुत ही एग्ज़ाम में ये आंसर आने वाला है।
ज़्यादातर एग्ज़ाम में ऐसा सीधा ही लिखा होता है, मीटर पर सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रहने वाला है कि एसआई प्रणाली में क्षेत्रफल की इकाई क्या है। क्षेत्रफल द एरिया, एसआई यूनिट ऑफ एरिया। एरिया बेटा क्या होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो मीटर इसका मीटर इसका, तो क्या बना, मीटर स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या बन जाता है, स्क्वायर मीटर। तो एरिया की एसआई यूनिट क्या रहने वाली है, वर्ग मीटर। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। को एरिया का एसआई यूनिट क्या बनेगी हमारे पास, वर्ग मीटर बनी जाएगी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। फ्रीक्वेंसी एसआई प्रणाली में आवृत्ति की इकाई क्या है। फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखो मेरे बच्चों कि फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, हर्ट्स। हर्ट्स इसकी शॉर्ट फॉर्म भी एच जेड बोल देंगे, एच जेड भी लिखा होता है और एच जेड ऐसे भी लिखा होता है। तो आवृत्ति की इकाई क्या रहने वाली है, हर्ट्स। डेसिबल किसकी होती है, साउंड की, ध्वनि की। तो ध्वनि की क्या यूनिट रहेगी, डेसिबल। ये हमने पहले भी पढ़ चुका है। यूल किसकी रहने वाली है, ऊर्जा की, उसको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या रहने वाली है, यूल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें। न्यूटन किसकी है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। फोर्स की यूनिट क्या रहने वाली है, न्यूटन। और किसके यूनिट है, वेट। तो वेट की भी यूनिट और फोर्स की भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है मेरे बच्चों। जो पहले हम एरिया की पढ़ी है, उसके पहले स्पीड की पढ़ी है, इससे पहले हम एनर्जी की पढ़ी है। ये सभी इम्पॉर्टेंट है, एक बार दो बार ये सभी एग्ज़ाम में, डिफेंस एग्ज़ाम के, आर्मी के पेपर में ये पूछी गई है। तो ध्यान से इसको पढ़िए। आगे देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत कम बच्चों को ये आती होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों की मात्रा एसआई यूनिट क्या है। अमाउंट क्या होता है, किसी भी चीज़, पदार्थों की मात्रा। सब्सटेंसेस क्या है, हमारे पास एक मोल होता है, जो इसकी एसआई यूनिट है वो क्या है, मोल है। इसलिए अगर आपको एग्ज़ाम में पदार्थों की मात्रिक इकाई पूछी जाएगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस पूछा जाएगा, तो उसकी एसआई यूनिट क्या रहने वाली है, मोल है। ना एटम भी नहीं आएगा और एलिमेंट भी नहीं आएगा। तो क्या राइट आंसर क्या बनेगा, मोल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ मैं। ज्योत तीव्रता को और क्या कहते हैं हम, लाइट। इसको हम लाइट भी बोलते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो इसकी साइंस की भाषा में इसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई इकाई क्या है, बच्चों ये मोल तो हमने पढ़ ली पहले। मोल में क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस था, तो फिर ये तो कटी गई। एम्पियर किसकी होती है, करंट की होती है। विद्युत धारा जिसको हम बोलते हैं, एम्पियर की एसआई यूनिट किसकी होती है, एम्पियर करंट की होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के साथ भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ओम किसकी होती है। ये सभी जो ऑप्शन इसमें डाले गए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओम किसकी होती है, प्रतिरोध की होती है, जिसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस की अगर आपको एसआई यूनिट पूछी जाए तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ओम रहने वाला है। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, कैंडला। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है, कैंडला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती क्या है, जैसे बल्ब है,
जो चीज़ें जलती रहती हैं, अपनी लाइट देती है, बल्ब है, ट्यूब लाइट है, जैसे कैंडल है, ये सभी ल्यूमिनस में आते हैं, जिसकी अपनी लाइट होती है। जैसे सन है, सन भी क्या है, एक ल्यूमिनस बॉडी है जो लाइट देती है बॉडी। तो इसकी एसआई यूनिट क्या रहने वाली है, कैंडला। मोल किसकी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। एम्पियर किसकी है, करंट की। और ओम किसकी रहने वाली है, रेजिस्टेंस की। इसलिए ये सभी याद कर लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का अग्निवीर जो एग्ज़ाम आने वाला है इसमें आएगा ही आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको मात्रिक इकाइयाँ लेके आया हूँ। तो एक बार फिर बच्चों सभी को आवेदन है कि आपके भाई का ये चैनल आर्मी लवर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, आगे शेयर करिए दोस्तों मित्रों के साथ जो बच्चे इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं और आर्मी में जाकर देश की सेवा करनी चाहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन बेटा ध्यान से आप कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। आपके भाई का मनोबल बढ़ाइए और आपके भाई का चैनल आर्मी लवर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस नंबर के साथ जुड़िए और नोट्स भी आपको इस नंबर व्हाट्सएप के मिलते रहेंगे। आइए आज्ञा लेते हैं, बढ़ते रहिए, देश की सेवा करते रहिए। जय हिंद मेरे साथियों।